हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला हमारा जो सेशन है, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बिहार का करंट अफेयर्स प्लस नेशनल करंट अफेयर्स प्लस बिहार का जीके जो स्टैटिक वाला है प्लस नेशनल स्टैटिक, इसको हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट वाले जो प्रश्न है हमारे, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे इस सेशन के तुरंत बाद। जैसे ये सेशन खत्म होगा उसके तुरंत बाद आप लोगों को एक टेस्ट भी मिलने वाली है। पूरा सेशन ध्यान से देखिएगा आप लोग, ताकि अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सके। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं उन सभी लोगों का यहाँ पर मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने फ्रेंड्स इस सेशन को लाइक कर दिया है। उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हाथ ऊपर करके भी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बता देंगे कि कौन कौन वो जो है यहाँ पर में डेडिकेटेड बच्चे जिन्होंने यहाँ पर में सेशन को अपना अपना योगदान दे दिया, उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरा का पूरा सेशन उन सभी लोगों को समर्पित। हाथ ऊपर कर देंगे यहाँ पर में। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप लोगों के इतना ज्यादा सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है, चलिए अब जहां भी फ्रेंड्स इस सेशन को शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पांस रहेगा उतना ज्यादा जो है फ्रेंड्स एनर्जी आएंगी आप लोगों को पढ़ाने के लिए। पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आप लोगों से क्वेश्चन के अंदर में करंट अफेयर का क्वेश्चन है आप लोगों का, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, ग्रामीण डॉक्टर्स मूवमेंट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह किस देश से संबंधित है? अब देखिए यहाँ पर में क्या बोला गया है कि रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है आप लोगों का, ओके आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है, रमन मैग्सेसे जो है फ्रेंड्स ये कहा के राष्ट्रपति थे जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, या जिनके नाम के ऊपर में ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार रखा गया है? फिलीपींस के जो है वो राष्ट्रपति थे, वो फिलीपींस के। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है और 1957 के अंदर में ये अवार्ड शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। अब देखिए हाल ही में ग्रामीण डॉक्टर मूवमेंट जो है एक देश में चलाया गया था, जिसके अंदर में इसको दिया गया है। तो नेपाल, वियतनाम, सिंगापुर, कहा के डॉक्टर का मूवमेंट है ये ग्रामीण डॉक्टर मूवमेंट। तो फ्रेंड्स आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ये थाईलैंड का है। ठीक है, थाईलैंड, ये याद रखना है आप लोगों ने। और कितने लोगों ने सही आंसर किया है या कितने लोग हैं जिन्होंने सीखा है, कमेंट में भी आंसर करते जाएंगे। जितने लोगों को आज ये चीज सीखने मिली हाथ ऊपर करिए, क्योंकि ये एक क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो आप लोगों का स्कोर बढ़ा देगा। ये आज आप लोग जब देख रहे हो ना, तो आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि 2024 के रमन मैग्सेसे अवार्ड की जो घोषणा की गई काफी सारे अलग अलग लोगों को मिली, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया इस रूरल डॉक्टर मूवमेंट ने। ग्रामीण इलाकों के अंदर में डॉक्टर का एक मूवमेंट, डॉक्टर्स का मूवमेंट, जहां पर में ग्रामीण इलाकों के अंदर में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, तो सीखने मिला आप लोगों को कहां पर में, थाईलैंड। आज जो टेस्ट होंगी इस सेशन के तुरंत बाद में, उसमें भी आप लोगों को हो सकता है ये क्वेश्चन देखने मिले इससे मिलता जुलता, या इसको ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ जाए। तो पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए ताकि आपको टेस्ट देने में भी अच्छा लगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, 2 मिनट के अंदर में फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में 1300 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। ठीक है, 1276 आप लोगों ने लाइक्स भी कर दिए, जल्दी जल्दी से लाइक करते रहेंगे और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो थाईलैंड पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बोला जा रहा है कि ऐसा शहर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, 10 लाख से ज्यादा होनी चाहिए उस शहर की जनसंख्या। ठीक है, ऐसे ऐसे शहरों की जो सूची बनाई गई है उसमें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, उसने किया है, जो पर्यावरण मंत्रालय उसने किया है। तो कौन सा शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है जिसने अपने शहर की हवा को सुधारा है, एयर क्वालिटी को सुधारा है? वो है सूरत। ठीक है, मैं आप लोगों को फ्रेंड्स एक लिस्ट बता रहा हूं, ध्यान से देखिए आप लोग। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है आप लोगों का 2024 का यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है इसके द्वारा कंडक्ट करवाया गया। अब ये देखिए जो ये आपका यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर में 3 कैटेगरी में बांटा गया था। ठीक है, जो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज नाम से जो दिन मनाया जाता है ना 7 सितंबर को, उस दिन ये किया गया। कैटेगरी 1 के अंदर में वो शहर है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। कैटेगरी 2 में वो है जिनकी 3 लाख से 10 लाख के बीच में है। और कैटेगरी 3 में वो शहर है जिनकी जनसंख्या 3 लाख से कम है। ठीक है, तो 10 लाख से ऊपर वालों के लिए सूरत ने टॉप किया है। ठीक है, 3 से 10 लाख वालों के अंदर में फिरोजाबाद ने टॉप किया है। ठीक है, और 3 लाख से कम वाले या 3 लाख के अंदर वालों में रायबरेली जो शहर है इसने टॉप किया है। स्वच्छ शहर, जो स्वच्छ हवा है उसके अंदर में। ठीक है, क्लीन एयर, एयर याद रखना है आप लोगों ने, ये स्वच्छ शहर वाला नहीं है, ये एयर वाला है कि एयर कहाँ की अच्छी है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखोगे। कैटेगरी 1 मतलब 10 लाख, ठीक है, सूरत, 3 लाख से 10 लाख फिरोजाबाद, और 3 लाख से कम वाले रायबरेली। ठीक है, और ये किसने कंडक्ट करवाया था? तो पर्यावरण मंत्रालय ने कंडक्ट करवाया था। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ठीक है,
चलो मुझे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 तीनों शहरों के नाम जल्दी से बताएंगे आप लोग। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से, ठीक है, जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में। ओके, कहीं पे भी आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। आज का लेक्चर स्किप करने का आप लोग रिस्क नहीं ले सकते। 5 मिनट के अंदर में 1600 बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ में फ्रेंड्स। 1464 लाइक्स भी आपने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सूरत, फिरोजाबाद, रायबरेली, आप लोग कमेंट के अंदर में हर बच्चा लिख देगा। एक्टिविटी ही आप लोगों को आगे बढ़ाने वाली है, ठीक है जी हाँ। सारे के सारे बच्चों ने देखना है यहाँ पर, मैं पहली से लेकर 12वीं तक के। इवन मैं आपसे कहूँ कि आप कोई और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो ये लेक्चर आप लोगों को अच्छे से देखना ही देखना है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से किस देश में माओरी जनजाति पाई जाती है? अब ये ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा। एक वीडियो देखना आप लोग, माओरी जनजाति का ये जो है करंट अफेयर में क्यों है माओरी माओरी जनजाति। एक वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा, ये वीडियो पूरा देखना आप लोग, क्योंकि ये पूरे दुनिया में खलबली मचा रखा है इस वीडियो ने, ठीक है, माओरी जनजाति के लिए। एक्चुअली क्या हुआ था कि ये जो है ना माओरी जनजाति, ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। 1840 के अंदर में एक संधि हुई थी, किसके किसके बीच में? जो ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर्स ने, आपको पता है आधी से ज्यादा दुनिया के ऊपर में उन्हीं का राज था, ब्रिटिशर्स और ये जो न्यूजीलैंड की जो माओरी जनजाति थी, ठीक है, माओरी ट्राइब जो थी उनके बीच में। इसमें यह बोला गया था कि माओरी ट्राइब जो है, माओरी जनजाति के जो लोग हैं, उनको विशेष अधिकार रहेंगे, उनकी जमीन के ऊपर में कब्जा नहीं किया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा। अगर ब्रिटिशर से वो जमीन देते भी है तो उनको उसके बदले में उचित जो है फ्रेंड्स रियायत दी जाएंगी, ये वाली बात की गई थी। लेकिन अभी अभी क्या हुआ, जस्ट कुछ दिन पहले की बात है, न्यूजीलैंड की संसद के अंदर में इस जो संधि थी 1840 से जो संधि चली आ रही थी, उसमें फेरबदल करने का प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। तो संसद में क्या हुआ आप लोग देखिए, ये वीडियो देखिए आप लोग, संसद के अंदर में क्या हुआ, ठीक है। माओरी जनजाति से आने वाले जो सांसद थे, उन्होंने वहां पर में हाका डांस किया। हाका डांस बेसिकली माओरी लोगों का डांस है। If 6 votes opposed. जी, तो ये आप लोग जो डांस देख रहे थे फ्रेंड्स, इसको हाका डांस कहा जाता है। तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि हाका डांस कौन सी जनजाति से रिलेटेड है? जो अभी मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाया, ये हाका डांस है, हाका डांस, ठीक है। तो हाका डांस किससे रिलेटेड है, ये आप लोगों को याद रखना है, ये माओरी जनजाति से रिलेटेड है, ओके। तो यही चीज जो है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा से आप लोग जो है, आप लोगों को बता दूं कि हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि किस तरीके से आपको पढ़ाया जाए, किस तरीके से टेक्नोलॉजी की मदद से आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है आगे बढ़ाया जा सके। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर देंगे। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और आज आपकी टेस्ट होने वाली है, उसके लिए फ्रेंड टीचिंग परीक्षा चैनल, टीचिंग परीक्षा ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना आप सभी लोगों ने, ठीक है। चलिए अभी मैं आप लोगों को एक लिस्ट दे रहा हूँ, इस लिस्ट को भी याद रख लेना। जैसे माओरी वाला पूछा आपसे न्यूजीलैंड का, तो आप लोगों से एस्किमो पूछा जा सकता है। एस्किमोस आप लोगों को पता है फ्रेंड, नॉर्थ पोल के पास में रहते हैं, स्पेशली कनाडा और ग्रीनलैंड के अंदर में पाए जाते हैं, टुंड्रा रीजन में, ठीक है, ऊपर नॉर्थ पोल के पास वाला इलाका। बोरो जनजाति के लोग ब्राजील और पेरू में मिलेंगे आपको, और माया जनजाति के जो लोग हैं वो मैक्सिको में। ये अक्सर न्यूज में रहने वाले जो आप लोगों के हैं फ्रेंड्स, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इनके ऊपर में भी मैं आगे में आने वाले लेक्चर के अंदर में क्वेश्चंस बना के आप लोगों को करवाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, टीआरई 1 का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 26/8/2023 का क्वेश्चन है, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ आपस में मिलते हैं? देखिए ध्यान से समझना आप लोग यहाँ पर में कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों से। अगर मैं बात करूँ, ये हमारी दुनिया है मान लीजिए, ठीक है, तो हमारी दुनिया में, ठीक है, ये जो बीच वाली लाइन है, ठीक है, इसको आप लोग 0 डिग्री अक्षांश बोलते हो, ठीक है। और ये जो सीधी लाइन होती है आप लोगों की ऐसी अर्धवृत्ताकार, उनको जो है इसको 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। फिर 1 2 3 4 इस तरीके से होता है आपको लोगों का, ठीक है। और इसमें भी जो है आपके जो अक्षांश होते हैं भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे 90 तक ऊपर में, और ऐसे नीचे में भी होते हैं वो। तो आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है? आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ये 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर ये कहां पर में मिलते हैं?
ठीक है, कहां पर में स्थित है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन मैंने जो है आपको पेड क्लास के अंदर में जो है आपको करवाया था, टीआरई 1 से पहले भी कराया था, अभी भी वो वीडियो जो है फ्रेंड्स टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे उपलब्ध है, क्योंकि एक्सपीरियंस के आधार पर आपको पढ़ाया था। आप लोग देखिए यहाँ पर में इस इमेज को देखिए आप लोग, ठीक है, ये हम लोग अगर मान ले इसको 0 डिग्री देशांतर आप लोगों का जो ग्रीनविच टाइम या ग्रीनविच मेरिडियन लाइन या प्राइम मेरिडियन, प्रमुख याम्योत्तर, प्रमुख देशांतर, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, और ये है हमारा इक्वेटर। ठीक है, तो दोनों के दोनों कहां पर में मिलते हैं भाई, ठीक है, ये दोनों के दोनों मिलते हैं अटलांटिक महासागर के अंदर में। ठीक है, ये याद रखना था आप लोगों ने, अटलांटिक महासागर के अंदर में। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक ओशियन के अंदर में स्थित है। ठीक है, इन दोनों का जो कन्वर्जेंस है, ये आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन। तो टीचिंग परीक्षा से अगर आप पढ़ोगे तो आप लोग आगे रहोगे। ठीक है, चलिए, ओके, चलिए, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। और इसके अलावा बता दूं फ्रेंड्स आप लोगों को कि 25 तारीख को आप लोगों की संकल्प टेस्ट है। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं संकल्प टेस्ट के अंदर में जितने भी बच्चे संकल्प टेस्ट देंगे उन सभी को वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। तभी के तभी हम लोग जो है फ्रेंड्स एक नया चीज कर रहे हैं यहाँ पर में, आपने टेस्ट दिया उसके तुरंत बाद जो है फ्रेंड्स रात में ही आप लोगों की क्लासेस होंगी, ताकि आप लोग संकल्प टेस्ट का जो है अच्छे से वही के वही जो है फ्रेंड्स एनालिसिस कर सके। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्रोजेक्ट नमन, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट नमन जो है आपको बताना है फ्रेंड्स कि किसने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट नमन। जितने भी बच्चे हैं जो संकल्प टेस्ट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि संकल्प टेस्ट का आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशन तभी के तभी मिलने वाला है जैसी टेस्ट खत्म होगी आप लोगों की। ठीक है, और रात में आप लोगों का 2 घंटे 3 घंटे जितने भी चलने वाला है, ठीक है, संकल्प टेस्ट का आप लोगों का वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, चलिए, ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट नमन की, तो प्रोजेक्ट नमन जो है फ्रेंड्स भारतीय सेना के द्वारा जो है फ्रेंड्स इसको लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट नमन बेसिकली जो आर्मी के वेटरन्स है, ठीक है, जो भी लोग हैं आर्मी के दिग्गज लोग थे जो आर्मी की जिन्होंने सेवा की है, जो आप पेंशन भोगी है, ठीक है, या कोई शहीद हो गया है, तो उनके परिवार वालों को समर्थन करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनकी उनकी जो सेवा है उसको नमन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया, ये आप लोग याद रख लेंगे। तो प्रोजेक्ट नमन इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि प्रोजेक्ट नमन किसने लॉन्च किया है। चलिए, ठीक है, चलिए, 1833 जो बच्चे फ्रेंड्स, 1841 हो चुके हैं, अब जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया जल्दी जल्दी से लाइक कर देंगे, और सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर भी जरूर कर देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, जल्दी से हर एक बच्चा अपना अपना योगदान दे देगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर में बिहार के शरद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक में, अब देखिए पैरालंपिक क्या होता है, आपने पेरिस ओलंपिक के बारे में सुना होगा। ओलंपिक जो है फ्रेंड्स बेसिकली आप लोगों का एक गेम है जिसके अंदर में दुनिया भर के लोग खेलते हैं। ठीक है, हर 4 साल में अलग अलग शहरों में अलग अलग देशों के अंदर में होता है। पैरालंपिक जो है फ्रेंड्स जो विशेष रूप से जो दिव्यांग लोग होते हैं उन लोगों के लिए ये खेल आयोजित किया जाता है ओलंपिक के तुरंत बाद में। ठीक है, जनरली जिस जगह पे ओलंपिक हुआ है उसी जगह पे पैरालंपिक भी होता है। तो पेरिस में ओलंपिक हुआ था, तो उसके तुरंत बाद पेरिस पैरालंपिक हुआ। ठीक है, पैरालंपिक, ठीक है, उसके अंदर में, ठीक है, आपको बताना है कि मेंस हाई जंप T63 इवेंट के अंदर में पेरिस पैरालंपिक के अंदर में शरद कुमार जो है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। ये बिहार के कौन से जिले से बिलोंग करते हैं, बिहार करंट अफेयर का क्वेश्चन है आप लोगों का, बताना है आप लोगों ने। ठीक है, तो सिल्वर मेडल जीता, ये भी आप लोग याद रखोगे, और आप लोगों को बताना है कि कौन से इससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, 2 लोगों के नाम आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि पैरालंपिक में, पेरिस पैरालंपिक में भारत की रैंकिंग कितनी थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। पेरिस पैरालंपिक में इंडिया की रैंक कितनी थी, इंडिया कितने में नंबर पे आया, कितने नंबर पे, और कितने कितने मेडल्स जीते उसने। ठीक है, ओके, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, 7 9 13 इज इक्वल टू कितने होते हैं, और 7 9 13 जब मैंने कहा तो 7 क्या है, 9 क्या है और 13 क्या है, ये आप लोग मुझे को कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने लोग अपना माइंड इस्तेमाल कर पाते हैं। भारत की रैंकिंग जो है 18th नंबर पे था, मतलब मेडल टैली के अंदर में। ठीक है, 18वें नंबर पे आया था वो। ठीक है, टैली के अंदर में आपको बताना है 7 9 13 क्या क्या है, 7 क्या है, 9 क्या है, 13 क्या है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बताऊं आप लोगों से, तो शरद कुमार जो है फ्रेंड्स आपके मुजफ्फरनगर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से बिलोंग करते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं बेसिकली। ओके, मुजफ्फरपुर होना चाहिए था वो वहां पर में आप लोगों का। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मुजफ्फरनगर तो है नहीं यहाँ पर में, आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ आप लोगों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर मुजफ्फरपुर दिया नहीं है यहाँ पर में। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर में फ्रेंड्स, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम से पूछा, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। मुजफ्फरपुर आप लोग कर लोगे, वहां पर में एक
हम ऑप्शन जो है एक जोड़ लेते हैं यहाँ पर में, ऑप्शन नंबर एफ, ठीक है, एफ जो है नोटा, नन ऑफ द अबव, ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो मुजफ्फरपुर आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं। ओके, उसके बाद में मैंने जब आप लोगों से कहा कि 7, 9 और 13 क्या है, तो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज है ये, ठीक है, सोना, चांदी और कांसे, ठीक है, सोना, चांदी और ब्रॉन्ज, कांसे का पदक। टोटल कितना होता है, टोटल कितने जीते उन्होंने, ये भी बता देंगे आप सभी लोग यहाँ पर में, ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, बताइए जल्दी से, टोटल कितने मेडल्स जीते हम लोगों ने, टोटल, ठीक है। तो आप लोग देख लेंगे 9 और 13 जो है आपके 22 हो जाते, 22 और 7 29, तो 29 टोटल मेडल्स जीते हम लोगों ने, टोटल। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने मेडल्स टोटल्स में हम लोगों ने जीते, टोटल के अंदर में, टोटल 29, 7, 9, 13 पैरालंपिक के अंदर में। मैं आपको 2 लोगों के नाम बता रहा हूँ फ्रेंड्स, शरद कुमार का नाम याद रखना है आप लोगों ने, पैरा एथलीट है, मुजफ्फरपुर बिहार से, जो है मेंस के हाई जंप T63 जो इवेंट है उसके अंदर में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और शैलेश कुमार जो है पैरा जंपर है, ठीक है, जमुई डिस्ट्रिक्ट के, इन्होंने मेंस हाई जंप के अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कंपीट किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जो एग्जाम के अंदर में पूरा पूछा जा सकता है। शैलेश कुमार किस खेल से रिलेटेड है या कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, जमुई डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है शैलेश कुमार, ठीक है, इनका नाम जो है फ्रेंड्स चर्चा में था काफी ज्यादा। नाउ भारत ने जो है वो 18वें नंबर पे रहा, पहले नंबर पे चाइना रहा जिसने 220 जो है मेडल्स जीते टोटल, भारत जो है 29 मेडल्स के साथ में 18वें नंबर पे रहा, ठीक है, पैरालंपिक गेम्स में। पैरालंपिक कहा हुए थे 2024 के पेरिस के अंदर में, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के आपको आंसर्स ना दिख जाए इसी वजह से मैं उस आंसर को जो है फ्रेंड्स थोड़ा सा एनिमेट कर देता हूँ जल्दी से, ताकि आप लोगों को आंसर ना दिखे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए गया में, ठीक है, आईएमसी किस गलियारे के तहत विकसित किया जा रहा है। अब ये आईएमसी क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। अभी जो है फ्रेंड्स एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया है थोड़े दिन पहले, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ठीक है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इसको बोला जाता है। ओके, मतलब उस रास्ते के ऊपर में एक हब बनाया जाएगा, ठीक है, एक हब बनाया जाएगा गया के अंदर में, बिहार अलग अलग जगह पे बनाया जा रहा है, 7 नोड्स है वैसे, ठीक है, तो बिहार में गया में बनाया जा रहा है। तो ये कौन सा गलियारा है जो बनाया जा रहा है जिसके अंदर में ये 7 क्लस्टर बीच में जोड़े जा रहे हैं। मैं आपको ना दिखाता हूँ पहले यहाँ पर में, आप लोग देखिए, ये देखिए यहाँ पर में फ्रेंड्स आप लोगों का जो है अमृतसर दिख रहा है आपको, और यहाँ पर मैं आप लोगों को कोलकाता दिख रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अमृतसर से कोलकाता के बीच में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है आप लोगों का, उसी बीच में ये 7 जो है आपके क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है वो गया में बन रहा है आप लोगों का, आप लोग देख सकते हो बिहार के गया के अंदर में भी, ठीक है। तो बिहार के अंदर में यहाँ पर मैं गया के अंदर में बन रहा है, ये आप लोगों ने थोड़ा सा याद रख लेना है, ठीक है, गया के अंदर में बिहार के अंदर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ठीक है। कौन सा गलियारा है वो, कौन सा है, बजट के अंदर में भी इसको प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसके तहत ये बनाया जा रहा है, ठीक है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उसके तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। 2098 लाइक्स हो चुके हैं, 2 लाइक्स दूर हम लोग 2100 लाइक्स से, जल्दी जल्दी से सभी लोग अपना अपना सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे आप सभी के सभी लोग, और कमेंट में भी आंसर्स करते रहना आप लोगों ने, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों से एक जो सवाल है वो आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, अभी आप लोगों को मैंने बताया, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग पिछले वाले इसकी, ताकि हम लोग जो है आगे बढ़े तो आपको सारी चीजें याद रहे। मुझे बताइए कि माउरी ट्राइब जो है वो कौन से देश से बिलोंग करती है, ठीक है, आपको ये बताना है माउरी ट्राइब कौन से देश से बिलोंग करती है। ओके, ये आप क्वेश्चन बताइए, आप लोग आंसर करते जाएंगे जल्दी जल्दी से। ओके, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अंदर में, ठीक है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के अंदर में कौन जो शहर है उसने पहला स्थान हासिल किया है, स्वच्छ वायु, ठीक है, सर्वेक्षण में, ठीक है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले के अंदर में किसने हासिल किया, ये भी आप लोग कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। बाकी के सारे लोग भी जिनको नहीं आता है वो लोग भी देखते रहेंगे फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को याद रहे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले ही क्वेश्चन कराया था, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, ठीक है, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, रूरल, ठीक है, ठीक है, डॉक्टर्स मूवमेंट जो चलाया गया था आप लोगों का, कौन से देश से रिलेटेड है, जिसको हाल ही में रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो रूरल डॉक्टर्स जो मूवमेंट है आप लोगों का फ्रेंड्स, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट,
ये चलाया गया था आप लोगों का कौन से देश के अंदर में, ये बताएंगे आप लोग जल्दी से, फास्ट एकदम स्पीड में आप लोगों के कमेंट के अंदर में आंसर्स आने स्टार्ट हो जाने चाहिए फ्रेंड्स। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं बताऊं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर्स ताकि हम लोग आगे बढ़ सके, तो ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करता है, यहाँ पर मैं सूरत आ जाएगा आप लोगों का, और यहाँ पर मैं आ जाएगा कि ये थाईलैंड से बिलोंग करते हैं, थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड से। ऐसे ही फ्रेंड्स हम लोग बीच बीच में रिवीजन भी करते रहेंगे, तो अच्छे से लेक्चर आप लोग देखते रहिए जल्दी से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन किस राज्य, किस जिले में स्थित है, ठीक है। अभी ये क्यों पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से क्वेश्चन, क्योंकि ये अभी न्यूज में था, बिहार के करंट अफेयर्स के अंदर में क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी बताइए आप लोग। बिहार करंट अफेयर का क्वेश्चन है आप लोगों का, कौन से जिले के अंदर में स्थित है, और ये क्यों न्यूज में था ये भी आप बताएंगे मुझे। जी चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए आप लोग आंसर्स कर रहे हो यहाँ पर में, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम बदलने की योजना बनाई गई है अभी, ये आप लोगों को मिलेगा भागलपुर के अंदर में। इसका नाम बदलकर क्या रखने वाले हैं, ठीक है, तो इसका नाम जो रखा गया है अजय नाथ धाम, ठीक है, अजय नाथ धाम जो है फ्रेंड्स इसका नाम रखा जा रहा है, ठीक है, अजय, ठीक है, बी नाथ, ठीक है, अजय नाथ धाम रेलवे स्टेशन इसका नाम रखा जा रहा है, ठीक है, अजय नाथ। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि अजय नाथ धाम जो है फ्रेंड्स इसका नाम रखा जा रहा है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन। तो नाम बदलने की यहाँ पर में जो है घोषणा की गई है, यहाँ पर में योजना बनाई गई है, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। भगवान शिव को समर्पित एक पूजनीय हिंदू तीर्थ स्थल है ये अजय नाथ धाम जो है, उसके नाम के ऊपर में अब सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अजय नाथ धाम रेलवे स्टेशन किया जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। भागलपुर कौन सी चीज के लिए, एक चीज और है जिसके लिए फेमस है भागलपुर, कल हम लोगों ने जो देखा था, जो बच्चा रोज लेक्चर देखता है उसका फायदा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि टीचिंग परीक्षा के जो प्रीमियम कंटेंट है, प्रीमियम कोर्स है, उसके साथ में जुड़कर भी आप अपने जो लेवल है उसको और आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि आप लोगों का यहाँ पर में तैयारी सिलेक्शन के साथ में रैंक की भी है, और इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि ज्यादा ज्यादा लंबा समय जब आपको मिलेगा पढ़ने का, तो ज्यादा आप लोग जो है आपके चांसेस बढ़ जाएंगे स्कोर करने के, ठीक है। तो भागलपुर जो है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कमेंट के अंदर में आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए बिहार का सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन जो है, ठीक है, अजय नाथ धाम जो है इसका रखा जाएगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। आपका पूरा का पूरा यहाँ पर हम इमेज के थ्रू भी देख रहे हैं। अब फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड एंड सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया। अब देखो लॉन्जिट्यूड क्या होता है और लैटिट्यूड क्या होता है, ठीक है। अक्षांश और देशांतर क्या होता है, ध्यान से समझिए आप लोग, देशांतर और अक्षांश। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये हमारी पृथ्वी है मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो बीच वाला जो हमारा सर्कल है इसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर में ऐसे जो ऐसे जो सर्कल्स है, ठीक है, उनको कहा जाता है लैटिट्यूड, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री लैटिट्यूड, और उनको कहा जाता है हिंदी में अक्षांश। लेटे हुए है ना इसलिए लैटिट्यूड अक्षांश, ठीक है। ऐसे ही दक्षिण में भी है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री वाला आप लोगों का मेन है इक्वेटर जिसको बोलते हैं। वही अगर आप लोग देखोगे ये सेमी सर्कल्स है आप लोगों के नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, उनको देशांतर कहा जाता है, लॉन्जिट्यूड, लंबे लंबे खड़े खड़े से लॉन्जिट्यूड, ठीक है। 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरीके से। अब ये जो पूरी की पूरी जो संरचना है ये किसी भी जगह की पहचान करने के लिए, उस जगह को बताने के लिए कि कौन सी जगह पे वो स्थान मौजूद है, इसके लिए इस्तेमाल होता है। हमारे भारत की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, तो मैं आप लोगों को एक इमेज दिखाता हूं, उसके बाद में हम लोग ये पूरा का पूरा देखेंगे, ठीक है। हमारा भारत आप लोग देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है, ये ग्रीनविच मेरिडियन लाइन यहाँ से जाती है आप लोगों की, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन ये यहाँ से जा रही है, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो 0 डिग्री वाली लाइन, और ये है इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर। हमारा भारत जो है फ्रेंड्स ये आपका ग्रीनविच मेरिडियन लाइन से ईस्टर्न साइड में है, तो जो भी 1 2 3 जितनी भी डिग्री रहेगा ईस्ट में रहेगा, ठीक है, स्टार्ट भी ईस्ट से होगा और अंतिम बिंदु भी उसका ईस्ट में रहेगा। इक्वेटर के ऊपर साइड में है, तो जहां से भी ये स्टार्ट होगा वो नॉर्थ में रहेगा, और जहां खत्म होगा वो भी नॉर्थ में रहेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग चारों कोऑर्डिनेट्स देखें हमारे भारत के, ठीक है, मेन लैंड इंडिया के, तो हमारा भारत जो है फ्रेंड्स यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ईस्ट क्यों लिखा मैंने वेस्टर्न साइड में भी, क्योंकि हमारा भारत पूरा का पूरा ईस्ट में है, ठीक है, इसी वजह से। और खत्म कहाँ हो रहा है हमारा भारत,
ठीक है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के ऊपर में। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट हो रहा है और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में खत्म हो रहा है। अब ये क्वेश्चन जो है अगर कोई बच्चा नहीं करता है या छोड़कर जाता है या उसको टफ लग रहा है, भाई फिर आप लोगों के लिए मुश्किल वाली बात है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है और यही चीज आप लोगों का रिजल्ट डिसाइड करेगा। तो थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है, मेहनत करनी है, यही आप लोगों के लिए कल जो है आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके प्रियजनों के लिए जो है आप लोग बोल सकते हो कि सहारा बनेंगी, उन लोगों के लिए सहूलियत बनेगी। ठीक है, आज की आपकी मेहनत। उसके बाद में अगर मैं बताऊं फ्रेंड्स, हमारे भारत का मेनलैंड इंडिया जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारा भारत इक्वेटर के पूरी तरह से नॉर्थ में है, और ये 37 डिग्री ठीक है 6 मिनट नॉर्थ पे खत्म होता है। ये कोऑर्डिनेट्स आपको याद होने ही चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, और ऐसा कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोगों को याद नहीं हो सकता। ठीक है, आराम से जो है फ्रेंड्स इसको याद किया जा सकता है आप लोगों का, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसको। ठीक है, आपको याद रखना है कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट हो रहा है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे खत्म हो रहा है भारत। ठीक है, लॉन्जिट्यूड के मामले में, देशांतर के मामले में। और नीचे से भारत जो स्टार्ट हो रहा है वो आप लोगों का 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे खत्म हो रहा है। ओके, इसी इमेज के अंदर में आप लोग देख सकते हो कि ये भी बता दिया है कि भारत का ऊपर से नीचे का कितना एरिया है, मतलब कितनी लेंथ है, 3214 किलोमीटर। और नॉर्थ वेस्ट जो आपका एरिया जो लेंथ है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। तो सारी जानकारी आप लोगों को यहां पर में मिल गई। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे। देखो अगर मैं भारत यहां पर मैं बनाऊं, देखो ध्यान से समझना आप लोग, आपके लिए एक रफ डायग्राम में बना रहा हूं यहां पर मैं। ओके, अगर मैं बात करूं भारत कहां से स्टार्ट हो रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है, तो ये आप बहुत ही आसानी से जो है फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, कि भारत स्टार्ट कहां से हो रहा है, तो 68 डिग्री 7 मिनट मैंने आप लोगों को बताया था ईस्ट से स्टार्ट हो रहा है भारत। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे खत्म हो रहा है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के ऊपर में खत्म हो रहा है। ओके, ये आप लोगों को याद था। उसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स हमारे भारत की, ठीक है, 8 डिग्री ठीक है 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और कहां पर में खत्म हो रहा है, 36 डिग्री 7 मिनट के ऊपर में ये खत्म हो रहा है आप लोगों का। तो अब आपसे क्या पूछा है वो आप लोग यहाँ पर में बता सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों से क्या पूछा गया था यहाँ पर में आप लोगों का, ठीक है, आपसे पूछा गया था कि ईस्टर्न मोस्ट मतलब ये वाला बताना था पहले, और सदर्न मोस्ट ये वाला बताना था। बता दो अब आप लोग आंसर, आप लोग आंसर करो खुद से देखकर, चाहे आप लोग आंसर देखकर कर लो यहाँ से। ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन आप लोग करो बस। ठीक है, आप लोग खुद से आंसर करो, टाइप करो कमेंट के अंदर में, ताकि याद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों को। ठीक है, हमेशा के लिए याद हो जाए आपको। तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में और 8 डिग्री 4 मिनट ठीक है नॉर्थ के अंदर में यहां से है। और भारत खत्म कहां पर में होता है, ऊपर में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे खत्म होता है। तो अगर वेस्टर्न और नॉर्दर्न पूछा जाता तो आंसर क्या होता वो भी कमेंट कर देना आप लोग, क्योंकि आप लोगों की जितना ज्यादा मेहनत करोगे ना उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। संकल्प टेस्ट 2 के अंदर में भी बता दूं आप लोगों को कि ये आपके लिए डिजाइन की गई है, जो बच्चा उसको अच्छे से करेगा, रिलीजियसली फॉलो करेगा, वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर में कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, टीआरई 2 के अंदर में पूछा गया प्रश्न। अब भौगोलिक क्षेत्रफल अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है, तो भाई आपको याद होना चाहिए, और मैंने आपको बार बार याद कराया था। मैं वो स्लाइड दिखाता हूँ आप लोगों को जिस स्लाइड से मैंने पढ़ाया था पेड क्लास के अंदर में आपको। ठीक है, डायरेक्टली आप लोगों को वो स्लाइड दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने लाख वर्ग किलोमीटर में और मिलियन स्क्वायर किलोमीटर दोनों में बोला था कि दोनों में से किसी में भी पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये देखिए आप लोग एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है, अवर कंट्री के बारे में जब आपको बताया था तो आपको बताया कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर मिलियन में पूछा जाए तो कितना होगा 3.28, और लाख वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये आपने याद रखना है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की बॉर्डर्स जो है वो लगभग कितनी है, 15,200 किलोमीटर की है। ये भी आपको पढ़ाया था, 15,200 किलोमीटर की बॉर्डर है स्थल सीमा, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल वगैरह से, बांग्लादेश से जो मिलती है वो सब मिला के बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो यहां पर मैं 3.28 मिलियन और 32.8 लाख। अब क्वेश्चन मिलियन में पूछा गया तो मिलियन में आंसर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बी इज द करेक्ट आंसर। जितने बच्चों ने पेड क्लास के अंदर में वो लेक्चर अच्छे से देखा होगा वो ये क्वेश्चन का आंसर आराम से लगा के आ गए होंगे, क्योंकि मैंने दोनों में याद करवा दिया था आपको वही के वही, और कहा था कि कमेंट में आंसर्स करते रहो। ठीक है, एक्टिविटी करते रहो, एक्टिविटी करोगे तभी आपका फायदा होगा। ठीक है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, और एक चीज और याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने
कि हमारे भारत का मैंने आप लोगों को ये बताया मैंने आपको कि हमारे भारत जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है भारत। अब हर एक डिग्री के ऊपर में जो है फ्रेंड्स आपका 4 मिनट का फर्क आ जाता है। जितना जितना आप एक एक डिग्री आगे जाते हो 4 मिनट का, 15 डिग्री के अंदर में 1 घंटे का फर्क आ जाता है। तो हमारा भारत यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर में खत्म हो रहा है, लगभग 29 डिग्री है। तो 29 डिग्री को हम 30 डिग्री के करीब मान सकते हैं, मतलब 2 घंटे का फर्क है। तो हमने क्या किया, हमने बीच की लाइन ले ली। ठीक है, यहां पर में जो समय हो रहा होगा, ठीक है, इस लाइन पर, इसको इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन बोला जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। और यहां पर में जो टाइम होता है उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। वो ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है हमारा, वो है 82 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट ईस्ट। इन दोनों के बीच वाली जो लाइन है वो हमने ले ली 82.5 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री मतलब 30 मिनट मतलब आधा डिग्री होता है। ठीक है, 60 मिनट का मतलब 1 डिग्री होता है, तो 30 मिनट है ना, इसलिए मतलब आधा डिग्री। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट डायरेक्टली, क्योंकि ये जो है आप लोगों का, ठीक है, ये और ये एक ही बात है, आधा डिग्री मतलब एक ही बात है। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब मैं आप लोगों को जो है और भी कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के, वो भी कराता हूँ, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि हमारे भारत के बीचों बीच में से कौन सी रेखा जाती है। कितने लोग हैं जिन्होंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला मैंने एक वीडियो बनाया था, एनिमेटेड वीडियो, ठीक है, उसमें डाला था। ठीक है, हमारे यहाँ पर में जो फैज अंसारी है, ठीक है, शिवा मैम है, ठीक है, हटागरे सर है, ये इतने ज्यादा डेडिकेटेड है कि उनको मैंने जब एक बार बोल दिया कि आपको वो आपको एडिट करके डालना है, तो मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने जो है थंबनेल लगाकर डाल दिया होगा। बता दीजिए एक बार, जितने लोगों ने नहीं देखा है फ्रेंड्स वो डाल देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि शिवा मैम, सचिन हटागरे सर, फैज सर, इन्होंने डाल दिया होगा। ठीक है, तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है फ्रेंड्स भारत में 2678 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। ये यहाँ पर में कितने राज्यों में से जाती है, तो टोटल 8 राज्यों में से जाती है। सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन से राज्य में कवर करती है आप लोग लिखोगे यहाँ पर में, देखो और जल्दी से लिखो, कमेंट करो। ठीक है, और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन से राज्य में कवर करती है, ये मैंने आपको उस शॉर्ट वीडियो में बताया। तो टीडी की परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए आप सभी लोग, क्योंकि तभी आपको सारे के सारे फीड और जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें आपको दे रहे हैं वो आपको मिलते रहेंगी। 3300 बच्चा यहाँ पर मैं देख रहा है, 3300 प्लस बच्चा, 2609 लाइक्स हुए। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करके 3000 क्रॉस करवाना है। और जिसने भी लाइक कर दिया जल्दी जल्दी से सेशन को हाथ भी ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स एक बार, ताकि मैं देख सकूं कि कितने लोग यहाँ पर में हैं जिन्होंने अपना योगदान दे दिया। अब 3350 बच्चे हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से अपना लाइक भी करते रहेंगे। ठीक है, चलिए ये वाला नंबर लिख दो। भारत का एरिया कितना है, भारत का टोटल एरिया मिलियन स्क्वायर में और लाख में, दोनों में लिख देंगे एक बार। एक्टिविटी करते रहो आप लोग, अपने आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, टीआरई 2 में 6 to 8 में जीएस में पूछा गया प्रश्न। देखिए इंपॉर्टेंट मार्क करना है आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट। ठीक है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हो टीआरई 2 में आया हुआ है। अब ये पीआरटी में 6 to 8 में 9 10th में 11 12th में कहीं पे भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, इसीलिए एक्टिविटी आप लोगों से करवा रहा हूं। द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बिल्कुल सही बात है, अभी आप लोगों ने देखा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हिंदी में लिखना होता लाख में, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हम लोग लिखते हैं इसको। ठीक है, सही है ये वाला पॉइंट। इंडिया हैज लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर। बिल्कुल, इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ए और बी जैसे ही सही हुए तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जैसे ही ए और बी सही हुए डायरेक्ट आपका आंसर हो गया मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ दी अबव। सी वाला वैसे गलत है, क्यों गलत है आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे क्यों। ठीक है, ये होती है एक्टिविटी, और टीचिंग परीक्षा के अंदर में जो टीचिंग परीक्षा के परीक्षार्थी है उनको इसी तरीके से पढ़ाया जाता है, और यहीं पे आप लोगों को आप लोग रैंकर्स बनते हो इसी तरीके से। ठीक है, देखिए अनुपमा मिश्रा जी, टीआरई 4 का जो कोर्स है बहुत ज्यादा रिजनेबल प्राइस के अंदर में है। और आपको बता दूं कि इतनी सारी चीजें मिल रही है आपको, इतनी सारी चीजें मिल रही है टीचिंग परीक्षा के कोर्स के साथ में, ठीक है, जो आपका भविष्य बदल सकती है। ठीक है, सबसे कम दाम के अंदर में उपलब्ध है, और आप लोग जो है जल्दी से जल्दी लेकर उसमें अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो, क्योंकि 2.5 महीने से बच्चे पढ़ भी रहे हैं। वो आप सोचिए कि आपको अभी आपको तो डबल मेहनत करनी है आपने। ठीक है, मेहनत करके करना है। नीचे में नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए, या नीचे में टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से भी आप डायरेक्टली ले सकते हो। नीचे में लिंक भी दी गई है कोर्स की डायरेक्टली। इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाली जो लाइन है वहां है, वो है हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडिया की इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है सर, ये जितने भी क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस बुक बना दीजिए, रिवाइज करने में अच्छा हो रहेगा।
शिल्पा जी, आपको पता नहीं कैसे आपका शायद से आपके माइंड में वो टेलीपैथी हो गया शायद। आपको बता दूं कि बहुत जल्द आपकी ये इच्छा पूरी होने वाली है, ठीक है। और बहुत बहुत ज्यादा डिमांड जो आई हुई है, ठीक है, उसको कैटर करने के लिए हम लोग जो है फ्रेंड्स उसके ऊपर में विचार कर रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, ठीक है, वो चीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए कि भारत का, ठीक है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक का एक्सटेंड कितना है। पहला क्वेश्चन ये आपका, नॉर्थ से साउथ तक का एक्सटेंड कितना है, आप लोग बता दीजिए मुझे। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। देखो, चाहे आप लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं देखकर बताओ, बट आपका एटलीस्ट एक बार प्रैक्टिस हो जाएंगी। सबसे बेस्ट सैयदा हसमत रजीद, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे पूछूंगा कि आपका, अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया कि ईस्ट से वेस्ट तक का डिस्टेंस कितना है, तो वो भी आप कमेंट करके बता दीजिए। 2809 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, 3000 लाइक्स करना है जल्दी जल्दी से। हर एक बच्चा अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे देगा। 3400 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग बताएंगे मुझे कि दोनों का डिस्टेंस कितना है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। लिखते जाइए ताकि आपकी रिवीजन होती रहे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, ठीक है। एक लिस्ट है, मैं चाहता हूं कि इस लिस्ट के ऊपर में जो है हम लोग क्वेश्चंस जो है फ्रेंड्स करें आगे जाकर। हमारे भारत के अंदर में जो केंद्र, जो तट रेखाएं हैं उनमें, ठीक है, सबसे बड़ी जो तट रेखा है वो किसके पास में है। ये क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया था केबीसी के अंदर में, ठीक है। केबीसी का क्वेश्चन है, केबीसी में पूछा गया कि भारत में किसके पास सबसे बड़ी तट रेखा है, कोस्टल लाइन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था केबीसी के कौन बनेगा करोड़पति के अंदर में, और उसका आंसर था अंडमान निकोबार, ठीक है। आपको बता दूं मैं क्यों, क्योंकि वहां पर मैं अंडमान निकोबार भी ऑप्शन में दिया था। गुजरात जो है सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य है, और राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों को मिलाकर पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ी तटरेखा किसकी हो जाती है आप लोगों की, सबसे बड़ी तटरेखा हो जाती है, ठीक है, अंडमान निकोबार की। और केवल राज्य पूछे तो गुजरात की होती है। दोनों पॉइंट्स याद रखने आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। जनवरी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज, ठीक है, और हॉस्पिटल जो है उसका उद्घाटन किया गया कौन से जिले में, जनवरी के अंदर में किया गया था। और ये क्वेश्चन आप लोगों का हो सकता है बीपीएससी के 70 बीपीएससी में भी आ जाए आप लोगों का, ठीक है। बताइए, जी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो है इसकी स्थापना की गई समस्तीपुर जिले के अंदर में, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों ने। 591 करोड़ रुपीस जो है यहाँ पर में खर्च किए गए इसके ऊपर में, और ये जो है एक हाई क्वालिटी हॉस्पिटल जो है फ्रेंड्स ये बनाया गया है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो थे उन्होंने समस्तीपुर जिले के अंदर में 591 करोड़ रुपए की लागत से श्री राम जानकी हॉस्पिटल जो है यहाँ पर में बनाया समस्तीपुर जिले के अंदर में, ठीक है। कोई है समस्तीपुर जिले का, हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी से अगर कोई समस्तीपुर जिले का है तो, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। बिहार के मुजफ्फरपुर एवं गया में वायु प्रदूषण का नियंत्रण और वास्तविक समय स्रोत विभाजन अध्ययन किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा किया जाएगा। मुजफ्फरपुर और गया में वायु प्रदूषण जो है उसका नियंत्रण करने के लिए और हर समय उसका डेटा आपके पास में उपलब्ध हो, उसकी जांच करने के लिए कौन सी संस्था है जिसको अपॉइंट किया गया है, बताइए जल्दी से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ये पूरा काम दिया गया है कि मुजफ्फरपुर में और गया के अंदर में जो प्रदूषण का नियंत्रण है उसको करना जो है, उसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, आईआईटी पटना जिसको आप लोग बोलते हो, आईआईटी, ठीक है, पटना, इसको दिया गया है काम। और आईआईटी दिल्ली, इनको भी दिया गया है। तो दोनों मिलकर करेंगे, पटना और दिल्ली मिलकर करेंगे काम। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बोथ बी एंड सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर में, मोर देन वन ऑफ दी अबव, बी एंड सी, ठीक है। जितने भी लोग बी आंसर लगा रहे हैं केवल उन सबका गलत हो गया, क्योंकि पटना और दिल्ली दोनों मिलकर काम करने वाले हैं, ठीक है। बिहार राज्य का जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो, और साथ में पटना और दिल्ली की आईआईटीज, ये तीनों मिलकर काम करने वाले हैं, ठीक है। तो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उसने पटना और दिल्ली के साथ में एग्रीमेंट किया है, आईआईटी पटना और आईआईटी दिल्ली के साथ में, ताकि वायु प्रदूषण को जो है वो नियंत्रित किया जा सके, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आप लोगों ने। तो पटना गया के अंदर में वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए पटना और दिल्ली आईआईटी के साथ में किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में जल्दी से आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, काफी सारे क्वेश्चन है, ठीक है। जनवरी 2024 को किसके द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 शुरू किया गया, ठीक है।
मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज, मतलब कि जो इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, वो 75 डेज के अंदर में जो है वो हो जानी चाहिए। मामले की जांच पूरी करने का आदेश दिया गया है कि एफआईआर दर्ज होने के 75 दिनों के अंदर मामला जो है उसकी जांच पूरी हो जाए। तो ये बिहार पुलिस जो है इसने ये लॉन्च किया है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, बिहार पुलिस ने। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है, बिहार पुलिस ने, बी इज द करेक्ट आंसर। तो 1 जनवरी से ये लागू हो गया है बिहार के अंदर में, मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। 2937 लाइक्स हो चुके हैं, बहुत क्लोज हम लोग हैं हमारे टारगेट के। सभी लोग जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे और जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। नाउ देखिए, बिहार और उड़ीसा विधान परिषद में चंपारण एग्रेरियन एक्ट कब पारित किया गया था? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आपको पता है फ्रेंड कि चंपारण जो सत्याग्रह है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था चंपारण, चंपारण सत्याग्रह, सत्याग्रह जो है गांधी जी का पहला सत्याग्रह था 1917 के अंदर में जो है ये हुआ था आपका, है ना। तो चंपारण सत्याग्रह के बाद में एक चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाई गई थी, चंपारण जो है कृषक कमेटी बनाई गई, ठीक है। उन्होंने जो है अपना जो भी पूरी जांच की, उस जांच के बाद में जो चंपारण एग्रेरियन एक्ट है ये कब पास हुआ था ये आपको बताना है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि जो सही आंसर है वो कितने परसेंट लोगों ने आंसर दिया है पता है आप लोगों को अभी तक इस क्वेश्चन का, ठीक है। आपको बताऊं मैं कितने लोगों ने आंसर दिया है? केवल और केवल 30% लोगों ने सही आंसर दिया है, 30%, केवल 30% राइट आंसर, ठीक है, राइट आंसर्स आए हैं यहाँ पर में। ओके, आंसर होगा आपका 4 मार्च 1918 को। ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था आपके एग्जाम के अंदर में? इसी तरीके का हाथ ऊपर करेंगे जितने लोगों ने देखा ये क्वेश्चन, हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी से। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था आपके टीआरई के एग्जाम के अंदर में, उसमें नन ऑफ दी अबव आंसर था। तो आंसर जो है अगर आपको पता हो तो आप लोग नन ऑफ दी अबव भी सही तरीके से लगा सकते हो, ठीक है। तो 4 मार्च 1918 जो है फ्रेंड्स, इस दिन ये बिल पास हुआ था, ठीक है। चंपारण एग्रेरियन एक्ट, बिहार और उड़ीसा एक ही थे उस समय में, तो बिहार उड़ीसा विधान परिषद के अंदर में इसको पास किया गया था। अब ये जो एक्ट था फ्रेंड्स, ये जब आपका पास हुआ, ठीक है, इसने जो है जो चंपारण 3 कठिया सिस्टम था उसको खत्म कर दिया, ठीक है। 3 कठिया सिस्टम मतलब 20 में से 3 हिस्सों के अंदर में, मतलब अगर खेत को 20 हिस्सों में बांट दिया जाए तो 3 हिस्सों में, मतलब 15% हिस्सों में कम से कम आपको नील की खेती करनी थी, तो वो 3 कठिया सिस्टम खत्म कर दिया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन और है इसी से रिलेटेड, मैं चाहता हूं कि वो भी आपको पता हो, अगर हाई लेवल क्वेश्चन आ जाए। चंपारण जांच समिति, चंपारण जो इंक्वायरी कमेटी बनी थी जिसको चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी या चंपारण कृषक, ठीक है, जांच समिति बोला जाता है, गांधी जी भी थे उसमें। उसकी प्रारंभिक बैठक कब शुरू हुई थी? सबसे पहली बैठक कौन से दिन हुई थी? ये मैं आपको जो भारत सरकार की इंडिया कल्चर वेबसाइट है, ठीक है, उसके ऊपर में से आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। इंडिया कल्चर जो वेबसाइट है भारत सरकार की, उस पर ये डेटा दिया हुआ है, वहां से आपके लिए क्वेश्चन बना के बता रहा हूं, तो प्लीज ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। तो 11 जुलाई 1916 को तो हो ही नहीं सकती, गांधी जी गए ही नहीं थे, तो क्या पहले ही बना देंगे इंक्वायरी, ठीक है। 4 अक्टूबर 4 मार्च को तो पास हुआ था ये बिल, बिल पास हुआ था, ठीक है। तो इस दिन पहली बैठक होके पास थोड़ी हो जाएगा, ये भी थोड़ी, ये भी आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का, ठीक है। तो बताइए पहली बैठक फिर कब हुई थी इनकी? तो 11 जुलाई जो है फ्रेंड्स, इसको इनको ये पहली बैठक हुई थी, ये याद रखना आप लोगों ने। केवल जो है फ्रेंड्स आप लोगों को अभी भी बता दूं मैं, अभी भी 35% लोग हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है, 35%। तो जो बच्चा लेक्चर देखेगा वो आगे बढ़ेगा, मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, जो बच्चा लेक्चर देखेगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो बिल पास कब हुआ था आपका? बिल पास हुआ 4 मार्च 1918 को, लेकिन पहली बैठक हुई थी 11 जुलाई 1917 को चंपारण जांच समिति की, ठीक है। गांधी जी भी उसके अंदर में थे, जांच के अंदर में, ठीक है। चलिए 3500 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और कोई ऐसा बच्चा है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस है वो सारी मिल सके, ठीक है। और जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट पेड कोर्स के साथ में नहीं जुड़े, वो जल्दी से जुड़ के अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका फैसला कि यार थोड़े दिन रुक जाते और फिर आपके ध्यान से निकल गया या समय हाथ से निकल गया, फिर वो पूरे की पूरी जिंदगी रिग्रेट रह जाएगा आपको। एक सही फैसला आपका जो है आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है, जैसे अभी हजारों बच्चों का टीआरई 3 के अंदर में चेंज हुआ है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आपके। देखिए फ्रेंड्स, ये मुझे ये क्वेश्चन पर्सनली बहुत पसंद है, ठीक है। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप, ठीक है, ये नाम थे पहला, एक हमारी एक यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप नाम से, ठीक है।
लक्षद्वीप कौन से सागर में या महासागर में है, जल्दी बताएंगे आप लोग, कौन से सागर या महासागर के अंदर में ये हमारी यूनियन टेरिटरी? इसका नाम पहले ये था, ये तीनों मिलाकर एक ही था, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप। ठीक है, ये तीनों मिलाकर एक ही नाम था, उसका नाम बदल के लक्षद्वीप कर दिया गया। ठीक है, लक्षद्वीप कर दिया गया। आपको बताना है कि कौन से साल में किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये कभी भी एग्जाम के अंदर में रिपीट होकर पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि 1973 के अंदर में जो है इसका नाम बदला गया था। ठीक है, और इसका नाम लक्षद्वीप कर दिया, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप नाम था पहले इसका। अब मैं आप लोगों को, कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा दूं एक बार, वहां से क्वेश्चन बना था आपका? ओके, और अभी भी वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, और टीचिंग परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए फारसी और ऑथेंटिक चीजें क्या, सारी चीजें देखिए। ये वेबसाइट है फ्रेंड्स, आपके लिए पूरा रिसर्च मटेरियल होता है। टीचिंग परीक्षा मतलब रिसर्च, ये याद रखना आप लोगों ने, डीप रिसर्च और नॉलेज। ठीक है, एक्सपीरियंस, लक्षद्वीप.gov.in की वेबसाइट के ऊपर में। लक्षद्वीप जो है फ्रेंड्स कितने आइलैंड का ग्रुप है, ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर में, इसको याद रखिए जल्दी से। 36 आइलैंड का ग्रुप है, मैं वेबसाइट से बता रहा हूं तो कोई गलत होने का चांस ही सवाल पैदा नहीं होता। ठीक है, 36 आइलैंड का ग्रुप है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। लक्षद्वीप जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ये मलयालम और संस्कृत का जो है शब्द है, जिसका मतलब होता है 100,000 आइलैंड्स, मतलब 100,000 लाखों द्वीपों का घर। लाखों द्वीप नहीं है वहां पर में, लेकिन लक्षद्वीप नाम उसका पड़ा था। ठीक है, ये इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में केबीसी में अलग अलग जो है फ्रेंड्स इसमें आया, तो आप लोग एग्जाम के साथ साथ में केबीसी भी क्लियर कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इसके साथ में तो ठीक है, तो सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से। तो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ये है आप लोगों की, जिसमें कितने आइलैंड्स है, 36 आइलैंड्स है। ठीक है, ये याद रखना है आप सब लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। इसका एरिया कितना है लक्षद्वीप का, बहुत छोटा है, 32 स्क्वायर किलोमीटर, केवल केवल 32 स्क्वायर किलोमीटर, 32 स्क्वायर किलोमीटर। मैं बिहार से कंपेयर करूंगे इसको आपको? ठीक है, बिहार से हम इसको कवर अगर करें, तो क्या आप लोग मुझे बिहार का एरिया बता सकते हो? एरिया ऑफ बिहार इन स्क्वायर किलोमीटर, जल्दी बताइए फास्ट, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। कल ही आप लोगों को पढ़ाया है मैंने। वेरी गुड फ्रेंड्स। ठीक है, 94,000, ठीक है, 163 स्क्वायर किलोमीटर है बिहार का, ये बिहार है। अब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं लक्षद्वीप से। ठीक है, केवल 32 स्क्वायर किलोमीटर। अब आप देखिए कि कितना छोटा है बिहार के मुकाबले में। ठीक है, बिहार के मुकाबले में देखिए आप लोग कितना छोटा है। ठीक है, 94,163 और 32 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, आपका एक कंपैरिजन आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर में। टीचिंग परीक्षा मतलब डीप रिसर्च, बिल्कुल। ठीक है, और जितने भी लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, मैं फिर से बता दूं आपको, आप लोगों का जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में नीचे में नंबर चल रहा है 7611101101, 96978844, उस पर कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए, या फिर सिंपल फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं कि जो भी वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है, टीचिंग परीक्षा का जो भी आप वीडियो देख रहे हो, उसके नीचे में एक लिंक है। ठीक है, नीचे में एक लिंक दी गई है, ठीक है, टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, उस पर क्लिक करके अपने जिंदगी का जो फैसला है आपका, ठीक है, उसको आप ले सकते हो जल्दी से जल्दी। देखिए यहाँ पर मैं टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे एक लिंक खुलेंगे आप लोगों की, इसके ऊपर में सारे कोर्सेज जो है हमने लिस्ट कर दिया आपकी आसानी के लिए। ठीक है, पीआरटी से लेकर जनरल स्टडीज, मैथ, साइंस, एसएसटी 9 10 6 to 8, एसएसटी कॉम्बो, हिंदी कॉम्बो, इंग्लिश कॉम्बो, सब कुछ आपके सारे कोर्सेज आपके लिए, साइंस मैथ सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, जो भी कोर्स चाहिए आपको उसके ऊपर में क्लिक करेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पर मैं बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आप लोग, बाय नाउ पे क्लिक करते ही आप लोगों का, ठीक है, आप लोग जो है इसको कर लोगे। ठीक है, बस कुछ लास्ट समय बचा हुआ है आपका, फिर प्राइसेस जो है फ्रेंड्स इंक्रीज होने वाले हैं, क्योंकि सर्वर कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है, बच्चे बहुत ज्यादा है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, तो सर्वर कॉस्ट ज्यादा आ रहा है, तो इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी जो है आप लोग जुड़ सकते हो। ओके, चलिए, तो मैंने आप लोगों को बता दिया फ्रेंड्स कि लक्षद्वीप जो है इसका नाम कब चेंज किया गया था, जल्दी से आप लोग आंसर कर देंगे, 1973 के अंदर में। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन उसी से रिलेटेड मिलता जुलता क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके साथ में पहले। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, एक बड़ा क्वेश्चन और भी है मेरे पास में, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा है कि वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करवाऊँ। ठीक है, चलिए, जस्ट अ सेकेंड।
चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में क्वेश्चन है, दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क क्या कहलाता है? ठीक है, कल्चरल कांटेक्ट, ये जीएस में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, और ये कभी भी रिपीट होने के चांसेस है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, कल्चरल कांटेक्ट, दो समुदायों के बीच में जब कल्चरल कांटेक्ट होता है तो वो क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक समुदाय है, ठीक है, ये लोग हैं पूरे, और ये एक समुदाय है, इनके बीच में जब कल्चरल कांटेक्ट होता है तो क्या होता है, संस्कृति का आदान प्रदान होता है, भाषा का आदान प्रदान होता है, खान पान का आदान प्रदान होता है। ठीक है, और यहाँ पर में ये जो चीज होती है इसको कहा जाता है फ्रेंड्स एक्लचरेशन। ठीक है, आपका एक्लचरेशन इसको बोलते हैं, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, एक बार लिख लो कमेंट के अंदर में, चाहे हिंदी में लिख रहे हो चाहे इंग्लिश में लिख रहे हो। ठीक है, ओके, बताइए यहाँ पर में। तो एक्लचरेशन कल्चरल कांटेक्ट जो है होता है फ्रेंड, दो इसके बीच में, वो यहाँ पर में आप लोग उसको कहा जाता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको मार्क करिएगा आप सभी लोग। नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को करवाना चाह रहा था कि आप लोग इसको याद रखिए। ठीक है, देखिए आर्टिकल नंबर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद का कानून क्या करता है? ठीक है, आर्टिकल नंबर 3 अक्सर एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है। ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, देखो मैं ना आपको एक एक करके बताता हूं। ठीक है, अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 1 की, ध्यान से समझना आप लोग, ये भी पूछा जा सकता है, आर्टिकल नंबर 1 वाला क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम के अंदर में। आर्टिकल नंबर 1 जो है वो भारत, हमारे देश का नाम, कंट्री का नेम जो है वो बताता है, कंट्री का नाम, कंट्री नेम हमारा क्या है, कंट्री का नाम हमारा, हमारे देश का नाम है इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया और भारत, ये दो नाम है हमारे देश के, इंडिया और भारत, ये आर्टिकल नंबर 1 के अंदर में दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है आपसे, आर्टिकल नंबर 2 कहता है आप लोगों से कि आप जो है कोई नया स्टेट भारत के अंदर में एंटर करा सकते हो। ठीक है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, मान लीजिए कि कल जाके नेपाल ने बोला कि दानिश सर मतलब आके मेरे कमेंट के अंदर में यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, और नेपाल के प्रधानमंत्री आके कमेंट करने लगे, वहां के राष्ट्रपति और वहां के राजा उजा सब लोग आके कि दानिश सर प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, जल्द भारत सरकार से एक हमारी सिफारिश लगाओ ना कि हमारे को नेपाल को भी ले लो। फिर भूटान के लोग भी आके कॉपी पेस्ट करके कमेंट करने लगे, जैसे आप लोग करते हो कभी कभी। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, मैं उनकी बात पहुंचाऊंगा संसद तक, संसद जो है कानून बनाएगी कि ठीक है हम भूटान को हमारे भारत में शामिल करके एक नया देश बना रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने सिक्किम को बनाया था। ठीक है, एक राज्य बना रहे सिक्किम को, जैसे हम लोगों ने अंदर किया था हमारे भारत के अंदर में। आर्टिकल नंबर 2 कहता है एडमिशन, ठीक है, एडमिशन, ठीक है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, एडमिशन ऑफ न्यू टेरिटरी या न्यू स्टेट, न्यू स्टेट, बाहर से कोई स्टेट जो है भारत के अंदर में आना चाहता है, भाई आओ, सबका स्वागत है। ठीक है, पाकिस्तान कल बोलेगा, मैं भी आ जाता, अफगानिस्तान बोलेगा भाई मेरा, ठीक है, यही तुम्हारी दोस्ती, यही तुम्हारा प्यार, हमको भी ले लो। ठीक है, तो हम उसको भी ले लेंगे, मतलब जिस जिसको लेना, श्रीलंका बोलेगा, फिर अमेरिका भी आ जाएगा, रशिया आ जाएगा, सबको ले लेंगे अपन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 2 है अपने पास में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 2 मतलब हम क्या बोल रहे, दो, जो जितने लोग आना चाहते हैं आ जाओ, दे दो। पाकिस्तान बोलेगा हमारा हिस्सा ले लो, ठीक है, हम बोलेंगे दे दो। ठीक है, नेपाल बोलेगा हमारा हिस्सा भी ले लो, हम बोलेंगे दे दो। दो से याद रख लेना, एडमिशन कर लेंगे हम लोग, बुला लेंगे, हम भी ले लेंगे उनको, दे दो। ठीक है, जल्दी जल्दी से लाइक करते रहेंगे फ्रेंड सेशन को, तभी मैं इस तरीके से पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि वो आपका सपोर्ट, आपका जो एनर्जी है वही मुझे एनर्जी देती है। आर्टिकल नंबर 3 जो है ना फ्रेंड्स, वो क्या बोलता है कि जो हमारे भारत का कोई एक राज्य है, ठीक है, ठीक है, उसके उसकी बाउंड्री को अल्टर करना, ठीक है, ओके, उसके एरिया को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, ठीक है, ये चीजें की जा सकती है। मतलब इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, मतलब उसकी बॉर्डर को अल्टर करना। कोई राज्य है, ठीक है, उसको बड़ा कर दिया, मान लो फॉर एग्जांपल बिहार जो है, लगे कि यार यूपी बड़ा हो गया, बिहार थोड़ा छोटा लग रहा, तो एक काम करते बिहार के, ठीक है, से लगे हुए जितने भी जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उनको बिहार में शामिल कर लेते। ठीक है, तो बिहार का एरिया बढ़ जाएगा, यूपी का कम हो जाएगा, तो यहाँ बाउंड्री अल्टर हुई है और बिहार का एरिया बढ़ गया, ठीक है, और यूपी का एरिया कम हो गया। तो भारत के अंदर में जो पहले से राज्य बसे हुए हैं, उनके अंदर में कोई भी चेंज करना, उनके सीमा के अंदर में उनका नाम चेंज करना, उनकी सीमा चेंज करना, ठीक है, ये आपका आर्टिकल नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, तो 2 और 3 अल्टर करना, इंक्रीज डिक्रीज करना, जो भी करना है, पहले से जो मौजूद राज्य है वो आपका दिया गया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अब हो गया आपको तीनों आर्टिकल याद। पहला आर्टिकल नाम, ठीक है, सबसे पहले नाम। दूसरा दो, आने दो,
ठीक है, आन दो जितना आता है आने दो, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, बाहर से स्टेट से। ठीक है, तीसरा वाला हमारे इंटरनल जो राज्य है उनकी बॉर्डर को इधर उधर चेंज करना, या एक राज्य को तोड़कर। ठीक है, ठीक है, कोई राज्य को तोड़ के दो राज्य बना देना है, कुछ भी हो सकता है, इस तरीके की भी चीजें हो सकती है उसमें। ओके, चलिए, तो ये आप लोगों का जो पॉइंट था फ्रेंड्स, इसको याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट जो है आप लोगों का एक क्वेश्चन और है, मैं वो भी आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, लेकिन इसके बाद में मैं आप लोगों से फिर सवाल पूछूंगा, ये याद रखना है आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कराने के बाद में। ठीक है, ये क्वेश्चन ही अपने आप में करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग इसका आंसर करें। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इसलिए कराना जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि इस क्वेश्चन की मदद से आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर मैं, ठीक है, तो किसी भी राज्य का नाम बदलना, ठीक है, उसकी बॉर्डर बदलना, ठीक है, बढ़ाना घटाना, और उस राज्य का नाम बदलना, ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 3 के अंदर में दिया गया है। तो हाल के वर्षों में कई सारे नाम बदले गए, मेरे साथ में रिपीट करो, क्योंकि अभी इसके ऊपर में बेस्ड मैं आप लोगों से क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ पर मैं इसके ऊपर में बेस्ड अभी एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। उड़ीसा का नाम उड़ीसा था, ठीक है, ओडिशा कर दिया गया कौन से साल में, ये जल्दी से आप लोग लिखो पहले, फिर क्वेश्चन की तरफ में आएंगे। पौंडीचेरी का नाम पुद्दुचेरी कर दिया गया 2006 के अंदर में। ठीक है, बॉम्बे का नाम बदल के मुंबई कर दिया गया 1995 के अंदर में। मद्रास का नाम चेन्नई कर दिया गया, मद्रास जो शहर था उसका नाम चेन्नई कर दिया गया 1996 में। कलकत्ता का नाम कोलकाता, आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो कई जगह पे हम कलकत्ता बोलते, कई जगह पे कोलकाता बोलते, तो ज्यादातर जगह पे आपको कलकत्ता देखने के लिए मिलता है पुराने समय के अंदर में जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि पहले उसका नाम कलकत्ता था, कोलकाता किया गया 2001 के अंदर में। ठीक है, बैंगलोर जो शहर है उसका नाम बेंगलुरु कर दिया गया है 2007 से। अभी भी हम लोग कई बार बैंगलोर बोल देते हैं, लेकिन बेंगलुरु है उसका नाम, ऑफिशियल नाम उसका बेंगलुरु है। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से ये पूछा जाएगा। तो हाल ही में कौन सी राज्य की मतलब केरल की जो विधानसभा है, उसने केरल का नाम बदल के क्या रखने की जो है सिफारिश की है, कि क्या नाम रख दिया जाए उसका, बताइए। वेरी गुड फ्रेंड, देखिए यहाँ पर में जो है अलग अलग आंसर सारे आपके। ठीक है, कोई केरलम बोल रहा है, कोई केरल बोल रहा है, कोई केरलन बोल रहा है, कोई केलारा बोल रहा है, कोई नन ऑफ द अबव बोल रहा है। तो मैं आपको बता दूं जो है फ्रेंड्स, केरलम ये इसका आंसर है, केरलम। केरला का नाम बदल के, ठीक है, केरला का नाम बदल के केरलम करने की योजना बनाई जा रही है, केरलम। ठीक है, एक बच्चा था, मैं सीटेट की क्लास जब पढ़ा रहा था तो उसके अंदर में उस बच्चे ने लिखा था कि सर केरलम से अभिवादन स्वीकार कीजिए, मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसके राज्य का नाम बदल के केरलम होने वाला है। वैसे वो संसद करेंगे नाम चेंज करने का, अभी असेंबली ने पास किया, संसद में जाएगा, संसद उसको अगर हरी झंडी देती है तो ही नाम बदला जाएगा। ठीक है, लेकिन तब तक जो है फ्रेंड्स केरला ही बोलेंगे। बट प्रपोज क्या किया है, केरलम नाम सब प्रपोज किया, केरलम। ठीक है, अब मैं एक एक करके आप लोगों से इसके ऊपर में बेस सवाल पूछता हूँ, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, एक एक करके मैं सवाल पूछता हूँ आप लोगों से। बताइए फ्रेंड्स, मद्रास का नाम चेन्नई किस वर्ष किया गया था, बताओ जल्दी जल्दी से। मद्रास का नाम चेन्नई किस वर्ष किया गया था? बहुत बढ़िया, देखिए आप लोगों के आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आ रहे हैं। मद्रास का नाम जो है चेन्नई किस वर्ष किया गया था, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो 1996 के अंदर में। ठीक है, बॉम्बे का नाम जो है फ्रेंड्स, एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को, बॉम्बे का नाम जो है वो मुंबई किया गया था, मुंबई। ठीक है, ये 1995 में किया गया था, ये भी याद रख लेना, हो सकता है आप लोगों से पूछ ले। अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट वाला जो है फ्रेंड्स, कलकत्ता का आधिकारिक नाम क्या था? ठीक है,
ठीक है, जो कर दिया गया बाद में चेंज। बताइए जल्दी से, कलकत्ता का नाम कोलकाता कौन से साल में किया गया था, ये भी बता देंगे आप लोग। 3500 से ज्यादा लाइक्स यहाँ पर में हो चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब अगर किसी ने नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जो है फ्रेंड्स आगे में भी इसी प्रकार के वीडियोस मिलते रहे। और जो भी बच्चा है जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहता है, टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर ठीक है अपने सपने जो है वो साकार कर सकता है। ठीक है, चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, कलकत्ता का आधिकारिक नाम जो है फ्रेंड्स 2001 के अंदर में चेंज किया गया था। कलकत्ता था, उसका नाम बदल के कोलकाता किया गया था। चलो अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, कलकत्ता से ठीक है राजधानी को दिल्ली शिफ्ट करने की योजना कौन से साल में आई थी और किसने उसकी घोषणा की थी? क्वेश्चन हिस्ट्री का देखिए, हम करंट अफेयर से और बाकी चीजों से भी हम क्वेश्चन निकाल लेते। कलकत्ता पहले राजधानी थी भारत की, उसको दिल्ली शिफ्ट किया गया ठीक है 1911 में। तुम्हारे मामा का लड़का जो था एक जॉर्ज पंचम, ठीक है जॉर्ज पंचम, अपनी पत्नी ठीक है धर्म पत्नी अपनी ठीक है मैरी, उसके साथ में भारत आया था। तो उसने दिल्ली दरबार 1911 के अंदर में जो है फ्रेंड्स घोषणा की थी कि कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। आया था क्वेश्चन ये वाला एग्जाम के अंदर में। ठीक है, चलिए तो अब उसका नाम कलकत्ता था, कोलकाता किया गया 2001 के अंदर में। तो हमने देखा मद्रास किया गया, मद्रास का चेन्नई किया गया 96 के अंदर में, बॉम्बे का मुंबई किया गया 1995 के अंदर में, और कलकत्ता का नाम कोलकाता किया गया 2001 के अंदर में। चलिए अब इतना खर्चा हो गया मालिक, तो बैंगलोर का भी देख लेते हैं। बैंगलोर का नाम बेंगलुरु किस वर्ष किया गया? और अब एक क्वेश्चन और, ठीक है मजा आ रहा है यार, पौंडुचेरी ठीक है का नाम बदल के पुद्दुचेरी कब किया गया? पुद्दुचेरी। और एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगा आपसे कि भाई जो एग्जाम के अंदर में अभी क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए लगा देता हूं, ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए। टीचिंग परीक्षा में हमेशा आप लोगों को एक लेवल आगे रखा जाएगा फ्रेंड्स, ये मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं। ठीक है, यू विल बी ऑलवेज वन लेवल अहेड। चलिए तो फ्रेंड्स, बैंगलोर का नाम जो है बेंगलुरु कब किया गया था? तो 2007 के अंदर में किया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, पौंडुचेरी का नाम बदल के पुद्दुचेरी कब किया गया? ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। तो ये किया गया था आपका 2006 के अंदर में। ठीक है, 2006 के अंदर में ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी लोग। ओके, 2007 में बैंगलोर को बेंगलुरु कर दिया गया था, और पौंडुचेरी को ठीक है पौंडीचेरी को ठीक है जो पौंडीचेरी आप लोगों का उसका पुद्दुचेरी किया गया था 2006 के अंदर में। ठीक है, नाउ केरल विधानसभा द्वारा हाल ही में पारित प्रस्ताव के अनुसार केरल राज्य का नया प्रस्तावित नाम क्या है? रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी आप लोगों को एक टेस्ट मिलने वाली है, उस टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर्ड रहिए आप सभी लोग। अभी आपको टेस्ट मिलेंगी थोड़ी देर के अंदर में, ठीक है थोड़ी देर में टेस्ट मिलेंगी। और उससे पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लग रहा है कि यार पूरी एनर्जी से आपको पढ़ाया गया है, जहां भी शेयर कर सकते हो इस सेशन को, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है वहां वहां शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी आप लोग, सभी के सभी लोग। ओके, तो केरलम जो है फ्रेंड्स ये नाम किया गया है, ये याद रखना आप लोगों ने, प्रस्ताव किया गया है। अब मैं आप लोगों से जो है फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन है आप लोगों का, बताइए कि 1943 में सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा घोषित स्वतंत्र भारत की अनंतिम या अंतरिम सरकार जो थी उसका नाम क्या रखा था उन्होंने? अब मैं 2-3 क्वेश्चन एक साथ पूछता हूं आप लोगों से, ठीक है ताकि आपकी प्रिपरेशन और हाई लेवल की हो जाए। मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि सिंगापुर के अंदर में उन्होंने घोषणा की थी, तो वो डेट क्या थी? कौन सी डेट को उन्होंने घोषणा की थी ये भी बता दो। 1943 तो आपने बता दिया, ठीक है कौन सा 1943 था वो डेट भी बता देंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद में अगर फ्रेंड्स मैं आप लोगों से पूछूं यहाँ पर में कि भाई किसकी मदद से सिंगापुर पर उन्होंने कब्जा किया था, तो जापान की मदद से किया था कब्जा, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, उन्होंने सरकार का नाम रखा था आरजी हुकूमत ए आजाद हिंद। क्या नाम रखा था? आरजी हुकूमत ए आजाद हिंद, ये नाम रखा था उन्होंने। ठीक है, ये रखा था आरजी हुकूमत आजाद हिंद। 35% लोगों ने सही आंसर दिया है फ्रेंड्स, वेरी गुड। और मैं आप लोगों से जो कह रहा था अभी यहाँ पर में कि कौन से तारीख को किया था उन्होंने, तो 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने ये सरकार बनाने की घोषणा की थी, आरजी हुकूमत ए आजाद हिंद। कहां से की थी? सिंगापुर से। ठीक है, सिंगापुर को किसकी मदद से जीता था जो है? जापान, ठीक है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में। अच्छा, उन्होंने एक जो है फ्रेंड्स आजाद हिंद बैंक बनाया था, अभी थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ाया ना आप लोगों को। आजाद हिंद बैंक कौन से साल में बनाया था? आजाद हिंद बैंक, आजाद हिंद बैंक कौन से जगह पे बनाया था? जल्दी से आंसर कर दीजिए, कौन सा ईयर था वो? जो बच्चे रेगुलर लेक्चर देखते हैं उनको याद रहेगा और वो आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के ऊपर में आज आपकी टेस्ट भी है, उसके लिए भी तैयार रहना आप लोगों ने। 1944 के अंदर में फ्रेंड्स, अप्रैल 1944 के अंदर में जब उन्होंने म्यांमार को, बर्मा को, ठीक है बर्मा जिसको आज आप लोग म्यांमार के नाम से जानते हो,
म्यांमार उसको जीत लिया था। उसका एक शहर है रंगून, रंगून, ठीक है, जिसको आज यंगून के नाम से जाना जाता है। वहां पर में उन्होंने आजाद हिंद बैंक की स्थापना की थी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने उसको जीतने के बाद। ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में बनने की संभावना है। अब मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछता हूं यहां पर मैं आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान, अंडमान और निकोबार का नाम क्या रखा था? निकोबार। जो बच्चे ने लेक्चर अच्छे से देखे हैं वो ट्रिक से भी इसको याद रख सकता है, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम क्या रखे थे उन्होंने? जल्दी बताइए आप लोग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम क्या थे? चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अंडमान का नाम जो है, मैंने आपको बताया था कि भाई एक व्यक्ति है जिसको अंडा मारा गया है, अंडा मारा गया एक मैन को और वो शहीद हो गया, तो शहीद, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था यहाँ पर में, शहीद। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर आप लोग बार में जाते हो, जाना नहीं चाहिए, गलत बात है, ठीक है, लेकिन आप बार में जाते हो, थोड़ा सा लगा लेते हो आप लोग, और आपको क्या लगता है भाई अपना ही स्वराज है, तो स्वराज, स्वराज। कितने लोगों का सही था ये ट्रिक से? आंसर बताइए जल्दी जल्दी से। ओके, चलिए, तो आप लोग आंसर्स कर रहे हो फ्रेंड्स यहाँ पर में, शहीद और स्वराज उन्होंने नाम रखा था, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों के, आप बताइए, देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से ये क्वेश्चन दिखाया था आप लोगों को, बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी लोग, और जो जो चीजें मैंने आप लोगों से उस समय में, ठीक है, जो जो क्वेश्चंस मैंने उस समय में आप लोगों से पूछे थे, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी करते जाइए इनके साथ में आप लोग। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया कि लक्कद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप, मैं आपको रिवीजन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि रिवीजन से ही याद होती है चीजें, ठीक है। इसका नाम बदल के लक्षद्वीप कर दिया गया था 1973 के अंदर में। अब मैं आप लोगों से इसके ऊपर में बेस्ट क्वेश्चन पूछता हूं जो मैंने एक्स्ट्रा आपको पढ़ाया था। मुझे आप लोग बताइए कि टोटल कितने आइलैंड्स है, टोटल आइलैंड्स कितने हैं लक्षद्वीप के अंदर में? आइलैंड्स कितने हैं, नंबर ऑफ आइलैंड्स कितने हैं टोटल, ठीक है। इसका एरिया कितना है ये भी बता देंगे मुझे, अगर आपको याद हो तो बता दीजिए आप लोग। और कौन सा ईयर था, देखो जस्ट अभी आप लोगों ने बताया ईयर, मुझे बता दीजिए कौन सा ईयर था जब इसका नामकरण किया गया। ओके, जल्दी से, देखो आप लोग कमेंट करोगे, आंसर्स करोगे तो आपको याद होती जाएंगी चीजें, आपकी ही भलाई के लिए है, ठीक है, तो इसमें आलस नहीं करना है आप लोगों ने। तो अगर मैं बात करूं आइलैंड्स कितने हैं फ्रेंड्स, तो आइलैंड्स की जो संख्या है वो है 36, ठीक है। अगर एरिया कितना है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो 32, ठीक है, 32 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 32 स्क्वायर किलोमीटर। और ईयर कौन से साल में इसका नामकरण किया गया था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो याद रखना है 1973 के अंदर में, जो अभी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, अभी 6 to 8 के अंदर में टीआरई 3 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, अब जो है फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और यहां पर में बन जाता है आप लोगों का, ठीक है, आपको बताना है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है आप लोगों की, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज, कमेंट के अंदर में आंसर कर देंगे सभी के सभी बच्चे जल्दी जल्दी से, ठीक है। बस थोड़ी देर के अंदर में फ्रेंड्स आप लोगों को टेस्ट मिलने वाली है, ठीक है, 5 मिनट के अंदर अंदर में टेस्ट आप लोगों को मिल जाएंगी, कैसे मिलेंगी वो सब मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब हर किसी बच्चे ने कर लेना है, ताकि आपको जितनी भी जानकारी है वो मिल सके। और जो भी बच्चा टीचिंग परीक्षा के कोर्सेज के साथ में जुड़ना चाहता है, तुरंत प्रभाव से जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित कर लीजिए जल्दी से जल्दी। ओके, तो स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट है लद्दाख, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। और अगर हम लोग बात करें स्मॉलेस्ट की, तो लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ओके, ये याद रखेंगे आप लोग। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आप लोग, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी यहाँ इतना खर्चा हो ही गया है, तो मुझे बता दीजिए लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? देखते कितने लोग आंसर करते हैं। तो एक ही फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि ये हमारा अगर भारत है मान लीजिए, तो इधर में लक्षद्वीप आइलैंड है आपके, लक्षद्वीप, ठीक है, इसकी राजधानी जो है ना, वो याद रखना है आप लोगों ने, वो है कावारत्ती, कावारत्ती, कावारत्ती जो है इसकी राजधानी है, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? कावारत्ती। अच्छा, लक्षद्वीप के पास में क्या अपना खुद का हाई कोर्ट है? इसका हाई कोर्ट है क्या? नहीं। इसका हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन कहां पर में आता है? केरल हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट में आता है।
ये याद रखना है आप लोगों ने। अगर मान लो कि लक्षद्वीप के किसी भी व्यक्ति को वहां की स्थानीय अदालत से न्याय नहीं मिला, उसको हाई कोर्ट में जाना है, तो वो कौन सी हाई कोर्ट में जाएगा? वो केरल हाई कोर्ट में जाएगा। अब ये मैं बहुत हाई लेवल आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई सारे जो है बड़े एग्जाम्स के अंदर में आ चुके हैं। अगर लक्षद्वीप को व्यक्ति को कहीं पे भी अगर हाई कोर्ट जाने की जरूरत पड़ी, उसके बाद खुद के पास तो हाई कोर्ट है ही नहीं, तो वो कौन सी हाई कोर्ट में जाएगा? केरल हाई कोर्ट में। तो लक्षद्वीप का हाई कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन कौन से राज्य का है? तो केरल का है, ये याद रखना है आप लोगों ने। वही मैं अंडमान निकोबार की बात करूं आप लोगों से, अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार का जो है फ्रेंड्स वो है कलकत्ता, कोलकाता हाईकोर्ट, ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो कोलकाता हाईकोर्ट जो है आप लोगों का वो उसका ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है, अंडमान निकोबार का। उसके पास में खुद के पास में भी नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में भी, तो ये भी आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछते हैं इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को आप लोगों के। नाउ फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन आप लोगों से, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि जो भी जानकारी मैं इसमें दूंगा वो आपके काम में बहुत ज्यादा आने वाली है, ठीक है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस से अंग्रेजों से आजादी के लिए, ठीक है, अंग्रेजों से आजादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? ठीक है, अब ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू ही क्यों किया था गांधी जी ने, ये भी सवाल उठता है, ठीक है। तो भारत के अंदर में ना 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन कितने लोगों को पता है? स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। ये जो मिशन था ये पास हुआ था या फेल हो गया था? बस पास या फेल ये बता दो आप लोग, ठीक है, पास हुआ था या फेल हो गया था? ये मिशन जो है फ्रेंड्स फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने शर्तें रखी थी हमारे भारत के नेताओं के सामने, भारत के नेताओं को वो एक्सेप्ट नहीं थी, तो क्रिप्स मिशन के फेल होने की वजह से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ये क्वेश्चन मैंने आपको जब पेड क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है नेशनल मूवमेंट, उसमें बहुत ही प्यार से डिटेल में आपको बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के पीछे का कारण क्या था, ठीक है। और यही इसी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था, टीआरई के एग्जाम के अंदर में, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कौन से मिशन के फेल होने की वजह से आया था? क्रिप्स मिशन के फेल होने की वजह से आया था, 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। उस समय में भारत के वायसराय कौन थे? ये भी क्वेश्चन आता है, वायसराय कौन थे उस समय में, ठीक है। उस समय में भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, लॉर्ड लिनलिथगो उस समय में भारत के वायसराय थे, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के फेल होने की वजह से 1942 के अंदर में शुरू हुआ था, ये याद रखना आप लोगों ने। अच्छा, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर में आप लोगों से कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहां पर में अरेस्ट करके रखा गया था? गांधी जी को, ठीक है, गांधी जी को अरेस्ट किया गया था, तो उनको रखा कहा गया था अरेस्ट करके, ठीक है, क्या दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, कहा रखा गया था उनको? तो इनको रखा गया था फ्रेंड्स पुणे के अंदर में, पुणे के आगा खान पैलेस में, आगा खान पैलेस के अंदर में, आगा खान पैलेस के अंदर में। और उस समय के कांग्रेस के जो राष्ट्रीय स्तर के जो अलग अलग नेता थे, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाए, ठीक है, अबुल कलाम आजाद हो जाए, ठीक है, या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाए, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाए, ऐसे जो नेता थे उनको रखा गया था अहमदनगर के किले में, अहमदनगर फोर्ट, अहमदनगर फोर्ट, फोर्ट मतलब किला, अहमदनगर का जो किला था उसको जेल में तब्दील कर दिया गया और वहां रखा गया था। गांधी जी को रखा गया था आगा खान पैलेस के अंदर में, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे जो नेता थे उन लोगों को अहमदनगर फोर्ट के अंदर में रखा गया था। ओके, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर में आप लोगों को बताया था कि जो श्री कृष्ण सिंह जी थे, ठीक है, बिहार के, ठीक है, उनको कहाँ रखा गया था? जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया था? ठीक है, ये सारी चीजें, हजारीबाग और बांकीपुर जनरली हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि किनको कहाँ रखा गया था। मैं क्वेश्चंस बार बार आप लोगों को रिपीट करके रिवाइज करके आपको पढ़ाता रहूंगा, ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेना है। अब मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, ये अच्छे से समझ में आए होंगे आप लोगों को, जितने भी लोग आप लोग यहाँ पर मैं देख रहे हो उन सभी लोगों को, ओके। और आप लोगों का जो है हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए, आप लोग इस वीडियो को देखिए, आप लोग, आपको समझ में आएगा टीचिंग परीक्षा क्यों जरूरी है आप लोगों के लिए। होता है, मतलब पापा के तो मेरे आंख से आंसू आने लग गए। इंसान जब कामयाब होता है तो लोगों को पता चल ही जाता है, ठीक है। कितने लोगों ने तो मेरे को मार्केट में ये बोल के रोका है कि पेपर में आपका फोटो देखा हुआ था। सर आपसे मिलने के लिए, मतलब आपसे बात करने के लिए मैं फर्स्ट डे से कांटेक्ट कर रहा था टीम से कि सर दानी सर से बस बात हो जाए, पर उन्होंने तो इंटरव्यू ही अरेंज करा दिया। ये तो और भी अच्छा हो गया, मतलब जिसकी वजह से कामयाबी मिल रही है उसको तो कम से कम बताना चाहिए कि उनकी वजह से मुझे ये कामयाबी मिली है। तो सेंटर जब जा रहा था मैं, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही देख लेता हूँ, एक वीडियो है उसमें सर आपने 2 क्वेश्चन बताए थे करेंट अफेयर के, सेम टू सेम वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गए थे। एक तो आपको भी शायद याद होगा कि वो नेपाल की पर्यटक राजधानी वाली जो
पोखरा बनाया गया था, वो उसी टाइम मैं देख के गया था, वो क्वेश्चन वो एग्जाम में आया हुआ था। हमने वो सारी चीजें जो है अपना जो एक्सपीरियंस है, जो कहते हैं ना कि एक मंथन जो किया हुआ होता है, जो अमृत निकला हुआ है, वो आप लोगों के लिए निकाला हुआ है। जितने भी बच्चे आगे में कर रहे हैं तैयारी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ते हो तो एक डेडिकेटेड टीम आपको मिलती है, ऐसे लोग जो आपके लिए सोचते हैं, हर एक बच्चे के बारे में सोचते हैं। आंख बंद करके आप ट्रस्ट कर सकते हैं टीचिंग परीक्षा के ऊपर, ठीक है। और दानिश सर पे तो मतलब क्या ही बताऊं मैं, उनके ऊपर तो ऐसे होता नहीं है आंख पे ऐसे पट्टी बांध के। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने यहाँ पर में ये वीडियो देखा। निशात आलम जी को बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। बहुत खुश है, उनके परिवार के लोग खुश है। उनका जो इंटरव्यू है, मैं चाहूंगा कि जैसे ही वो यूट्यूब पे आएगा पूरा का पूरा आप देखिए, आपको काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। टीआरई 1 के अंदर में फेल होने के बाद में, टीआरई 2 में जब उनका हिम्मत टूट गई, उसके बाद में टीआरई 3 में जब उन्होंने टीचिंग परीक्षा के वीडियोस देखे और कैसे मोटिवेट हुए और अपना टीआरई 3 जो है फ्रेंड्स उन्होंने 7th रैंक के साथ में क्लियर किया है। ये सारी चीजें आप लोगों को वहां पर में देखने के लिए मिलेंगी। तो जैसे यूट्यूब के ऊपर में आता है वो जरूर देखिएगा। और जितने भी बच्चे टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं वो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर अपनी तैयारी अभी से शुरू कर लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि लेट हो जाए और तब आप सोचे कि काश उस समय जब सर बोल रहे थे तब पढ़ाई शुरू कर दी होती। क्योंकि टीचिंग परीक्षा जो है वो टीआरई के अंदर में 1, 2 और 3 सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है। 7611101101 96978844 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो फ्रेंड्स आप लोग, ठीक है। ये रेट अभी आपके जो है ना प्राइस, क्योंकि सर्वर कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है तो ये अभी बढ़ने वाले हैं, लेकिन जो बच्चे अभी भी जुड़ रहे हैं, ठीक है, उनकी सहूलियत के लिए हम लोगों ने इसको कम रखा हुआ है, ठीक है। ये रेट स्पीड में जो है आपको चेंज हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा का नंबर पे कॉल कर लीजिए, या नीचे में आपकी एक लिंक दी गई है टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे आप डाउनलोड कर सकते हो और वहां से भी आप लोग कर सकते हो। बहुत ही आसान प्रक्रिया है, ठीक है। और आराम से आप लोगों का जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। आपको ये लिंक आ जाएंगी सारी की सारी, इसको भरिए, पेमेंट कर दीजिए आप लोग और तुरंत आपके ऐप में कोर्स ऐड। कोई भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी है, नीचे में नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो फ्रेंड्स। अब आप लोगों की टेस्ट जो है फ्रेंड्स वो कैसे होंगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिए आप लोग, आपकी टेस्ट कैसे कहाँ होगी, ओके। तो अगर मैं टेस्ट के बारे में बताऊं तो ये टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन है, मान लीजिए आप लोग, ठीक है। टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लिया होगा। टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेंगे सभी लोग, एप्लीकेशन, ठीक है। आप लोगों को जाना है टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के अंदर में, पहले ही पेज में यहाँ पर में फ्री कंटेंट आपको मिलेगा। जो पेड वाले बच्चे हैं उनके सभी पेड कोर्सेस में डाल दिया जाएगा। पेड कोर्सेस वाले बच्चों के को नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। अभी टुनटुना बच जाएगा, आप लोगों का टुनटुना आपका बच जाएगा, मतलब आपके फोन का बच जाएगा, ठीक है, कि आपका ऐड हो गया। क्योंकि जो भी नई चीज है तो होती है आपको टुनटुन बच जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है आपको। तो आपका पेड कोर्स में भी मिल जाएगा। अगर वहां से नहीं करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो फ्री कंटेंट के अंदर में, ठीक है। यहाँ पर मैं फ्री कंटेंट में जाकर आपके लिए ओपन रखी गई है टेस्ट, यहाँ से भी आप दे सकते हो। दोनों जगह है, पेड कोर्स वाले बच्चों के लिए दोनों जगह पे, ठीक है। और फ्री कंटेंट वाले जो बच्चे उनको टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में जाइए, वहीं पे फ्रंट पेज पर ही आप लोगों को मिलेगा, उसके ऊपर में आप लोग कर सकते हो, ओके। तो ये एक बहुत ही जो है फ्रेंड्स एक एफर्ट है टीचिंग परीक्षा का आप सभी लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो है फ्रेंड्स अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। एफर्ट्स लगते हैं, मेहनत लगती है इन सारी चीजों को करने में, ये सारी चीजें बनाने में, ठीक है। लेकिन हम आपके लिए बना रहे हैं, आपको मोटिवेट, अभी नोटिफिकेशन का नहीं पता है आपको, फिर भी हम लोग जो है पूरा का पूरा वो कर रहे हैं, ठीक है। दिसंबर के लास्ट में आने वाला है, लेकिन अभी से जब तैयारी करोगे ना तब जाकर जो है फ्रेंड्स वो करोगे, आप लोग आगे रहोगे। क्योंकि जैसे ही जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया, मान लो कल नोटिफिकेशन आ गया, आप देखना सारे बच्चे जो है तैयारी में लग जाएंगे। फिर आप कैसे कॉम्पीट करोगे, फिर आप कैसे करोगे? आप 10 घंटा करोगे, वो 12 घंटा कर लेगा। आप जो है 10 घंटे के अंदर में जो है एक एक्स अमाउंट ऑफ पढ़ोगे कंटेंट को, वो 10 घंटे में x+2 अमाउंट ऑफ कंटेंट पढ़ लेगा। तब कैसे करोगे कंटेंट? तब जो है फ्रेंड्स आपका कंपटीशन का सिर्फ अभी डिसाइड हो रहा है आपका कि कौन अभी पढ़ रहा है, ठीक है। ये चीज ध्यान रख लेना है आप लोगों ने। जो अभी कर रहा है वो आगे होगा, वो आगे बढ़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। संकल्प टेस्ट कैसे ले, देखिए सिंपल सा है। जितने भी पेड बच्चे हैं उन सभी के लिए संकल्प टेस्ट फ्री है, ठीक है। संकल्प टेस्ट 2, आने वाला संकल्प टेस्ट 3 और संकल्प टेस्ट 4 भी फ्री रहेगा। इसीलिए टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स में आप एनरोल हो सकते हो। अदरवाइज आप लोगों के लिए एक और तरीका है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर जाइए, वहां पर में 49 रुपीज के अंदर में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स संकल्प टेस्ट अलग से देने के लिए भी मिल जाएगा आप लोगों को। लेकिन फिर आपको बार बार संकल्प टेस्ट जितनी भी होंगी उसके लिए अलग अलग खरीदना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप कोर्स के अंदर में एनरोल होकर पढ़ाई भी कर सकते हो और संकल्प टेस्ट के अंदर में जो है फ्रेंड्स उसको भी दे सकते हो, ओके। तो ये आप लोगों के लिए एक सहूलियत थी। अब मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, ओके। थैंक यू सो मच सर, आपके साथ पढ़ पेड में मार के एक अलग कॉन्फिडेंस आ रहा है टीआरई 4 की।
जी चलिए, बिल्कुल अदिति शॉर्ट जी, टीआरई 4 में आपको मजा आ रहा है पढ़ाई करके टीचिंग परीक्षा के साथ में, तो ऐसे ही आप लगे रहिए आगे में भी। और मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स। सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे सभी बच्चे, ठीक है। और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देना है। ओके, अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना आया है, ठीक है। जितना भी आपका स्कोर आया होगा वो जरूर बताइएगा। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।